दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो उपबंध है वो अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के हिसाब से भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और दोस्तों इसके साथ ही अनुच्छेद 64 में प्रबंध किया गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। दोस्तों पदेन सभापति का मतलब आप लोगों को समझा दूं, उसका मतलब ये है कि अगर वो पद पर आ गया, उपराष्ट्रपति पद पहुंच गए, तो उसके अलावा कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं, वो ऑटोमेटिक उसका अध्यक्ष बन जाएगा। और दोस्तों इसके बाद में एक चीज और बता दूं कि उपराष्ट्रपति संभवतः ऐसा होता है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता लेकिन उसका अध्यक्ष होता है। और दोस्तों संविधान की धारा अनुच्छेद 65 के हिसाब से अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र के द्वारा, मृत्यु के द्वारा या महाभियोग के द्वारा किसी भी तरीके से अगर राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहेगा। और राष्ट्रपति पद के कार्यरत रहने के दौरान वेतन, भत्ते, मान सम्मान सभी चीज राष्ट्रपति के अनुसार ही उसे दिया जाएगा। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जानकारियां दी गई है। इसके अनुसार से उपराष्ट्रपति जो है उसका चुनाव एकल मत प्रणाली के हिसाब से होगा जो जनरली राष्ट्रपति का होता है। और उसके बाद में इसके लिए 20 अनुमोदक सदस्य चाहिए और 20 प्रस्तावक सदस्यों की जरूरत होती है। और दोस्तों अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात की गई है। इसके अनुसार से उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। और दोस्तों उसके बाद अनुच्छेद 67 में 67 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई है। इसके अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और राष्ट्रपति जिस दिन ये जो समय सीमा तब से जोड़ा जाएगा जिस दिन राष्ट्रपति शपथ ले। और दोस्तों ऐसा अगर कभी हो जाए किसी अपरिहार्य कारणों से, किसी भी कारणों से अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता है तब तक जो पहले का उपराष्ट्रपति है वही उपराष्ट्रपति पद पर बना रहेगा। और दोस्तों अगर उपराष्ट्रपति का अगर तनख्वाह की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति को हर महीने 4 लाख रुपए मिलता है और उसके बाद में हर महीने 2 लाख रुपए उसे पेंशन दिया जाता है। और दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो भी भारत की संचित निधि से दी जाती है। और दोस्तों उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते सब संसद तय करती है। और दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद खाली होने का बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण जो जनरली होता ही है अपना कार्यकाल पूरा किया हो, दूसरा वो अपना त्याग पत्र दे दिया हो, या तीसरा उन्हें किसी कदाचार से हटाया गया हो, या चौथा उपराष्ट्रपति पद किसी शारीरिक या मानसिक तौर पर ऐसी अवस्था में पहुंच जाए जिसके वजह से अपने पद का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों इसमें अभी तक उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल पूर्ण होने पर ही अपने पद को खाली किए हैं। और दोस्तों उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। और दोस्तों संविधान की धारा 69 के हिसाब से उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। और दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 69 के हिसाब से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सामने अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के हिसाब से अगर उपराष्ट्रपति पद के अगर चुनाव के संबंध को अगर विवाद उत्पन्न हो तो इसका निपटारा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। अब दोस्तों आपको उपराष्ट्रपति के संबंधित बहुत काम की चीजें बताता हूं जो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये 3 हमारे देश के ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जो निर्विरोध चुनाव जीते हैं। निर्विरोध का मतलब उनके खिलाफ कोई भी चुनाव में खड़ा नहीं था। और दोस्तों इसके बाद अगर बात की जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी ऐसे 2 उपराष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने लगातार अपना दोबारा 2 कार्यकाल लगातार पूर्ण की हो। और दोस्तों ऐसे 6 उपराष्ट्रपतियों की संख्या है। दोस्तों ऐसे हमारे भारत में 6 उपराष्ट्रपति हुए हैं जो पहले उपराष्ट्रपति थे और बाद में राष्ट्रपति का पद संभाले। उसमें सबसे पहला नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है जो पहले उपराष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति का पद संभाले। उसके बाद जाकिर हुसैन का है, उसके बाद वीवी गिरी का है, उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का है, और उसके बाद स्थान आर वेंकटरमन का है, उसके बाद स्थान KR नारायणन का है। ये सब ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो उसके अपने उपराष्ट्रपति के पद के कार्यकाल के बाद राष्ट्रपति पद को संभाले। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि M हिदायतुल्लाह ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जो उपराष्ट्रपति का पद भी संभाले और उसके बाद में राष्ट्रपति पद का भी संभाले, भले अस्थायी। दोस्तों आप लोग को बता दूं M हिदायतुल्लाह ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जब राष्ट्रपति पद खाली हुआ तो उसका स्थान उपराष्ट्रपति जाता है, और उपराष्ट्रपति पद खाली हो तब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति बनते हैं। तो M हिदायतुल्लाह ऐसे ही हमारे मुख्य न्यायाधीश थे जो उस वक्त राष्ट्रपति भी नहीं थे, उपराष्ट्रपति भी नहीं थे, और ऐसे स्थितियों में राष्ट्रपति बनने वाले इकलौते
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुए। इन्हें आप याद करके रखिएगा, ये बहुत काम की जानकारी है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।